बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ा ने मोहतरम, मैं आपको ये इत्तला देने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आने वाली 11 तारीख बरोज़ पीर दिल्ली तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनअक़िद होने जा रहा है। तरमीम बिल के ताल्लुक औक़ाफ़ के ताल्लुक से आप सभी हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे। फ़क़त वस्सलाम। क्या है हाथ में? स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। मेरठ में इस वक्त व्यापारियों का सम्मेलन चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का अधिवेशन है और ये पीएल शर्मा स्मारक जो यहाँ ग्राउंड है उसमें मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। पंडित आशुष शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया है कि व्यापारियों के उत्पीड़न को लेकर के तमाम रूपरेखा बनाई जाएंगी। मेरे साथ व्यापारी जुड़ेंगे, तमाम व्यापारी हैं, शहर के विभिन्न इलाकों से यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो पहले जान लेता हूँ, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंसूर इस्लाम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल में शहर प्रभारी हूँ। आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये? आज हमारा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का 8वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और क्योंकि आज हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल है, आज इतनी बड़ी तादाद में जो आज व्यापारी इकट्ठे हुए हैं, ये आज हमारे पंडित आशुष शर्मा जी की देन है। क्योंकि वो व्यापारियों के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं और उनकी हर समस्या का समाधान करते हैं। छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, पंडित आशुष शर्मा जी और पूरी टीम हर वक्त उनके बारे में सोचती रहती है। वो ये नहीं सोचते कि ठेले वाला है या उद्योगपति है, उनके लिए सब व्यापारी बराबर है। आज उसी वजह से जो ये भीड़ है, ये पंडित आशुष शर्मा जी के व्यवहार और उनकी कार्य की वजह से भीड़ है। मुख्य बिंदु क्या है? जीएसटी का बता रहे हैं, फूड विभाग का बता रहे हैं, और क्या मुख्य बिंदु है और किस उत्पीड़न से आप रोक सकते हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 8वां स्थापना दिवस है, उससे पहले क्या प्रयास नहीं किए गए? नहीं, प्रयास किए जाते हैं और ऐसी बात नहीं है, सफलता भी मिलती है। क्योंकि अभी कई बार ऐसा हुआ है कि बिजली विभाग हो या फूड का वो हो, कोई भी हो, लेकिन जब हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के बारे में उन्हें पता होता है तो वो उस पर एक्शन होता है। और आज सभी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल एक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। क्योंकि वो हर व्यापारी की लड़ाई ऐसे ही लड़ता है, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो, और हमारे व्यापारी का काम होता है। लेकिन जो घटनाएं हैं व्यापारियों के साथ, वो नहीं रुक पा रही हैं। सीसीटीवी व्यापार प्रतिष्ठानों में बहुत कम लगे हुए हैं, तो आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए। और जो घटनाएं कैसे रुकेंगे? आप लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, पुलिस भी मेहनत करती है, लेकिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। नहीं, हमारा मुद्दा यही है कि अगर किसी व्यापारी के पास कोई घटना होती है तो हम सब व्यापारी एक होके उस व्यापारी की समस्या का समाधान करते हैं। और ये बात नहीं है, कई हादसे ऐसे हुए हैं जो खुलासे भी गए हमारे व्यापारियों के। हम प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने व्यापारियों के कई घटनाएं हुई हैं वो खोली है, व्यापारियों का साथ दिया है। तो हम इस बारे में भी कहेंगे कि प्रशासन व्यापारियों के साथ है और काफ़ी अंकुश लगा है घटनाओं पर, ये बात नहीं है। मेरे साथ युवा भी हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अंसारी है। मैं अहमदनगर मार्केट से महामंत्री हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, आप अहमदनगर की बात कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत घटनाएं हैं व्यापारियों के साथ, और कोई भी ऐसा इलाका रहा हो, हर जगह है। अभी हो ये रहा है कि लूट भी आसानी से हो जा रही है व्यापारियों के साथ। सुरक्षा के एतबार से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? ये जहाँ तक बात हमारे मार्केट की है, जब व्यापार मंडल से हम जुड़े हुए थे तब घटनाएं होती थी। अब वहाँ बहुत सुविधा है, समाधान हो रहा है व्यापारियों का। और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों के इतना काम किया जाए। और लूट की बात ये देखो, यहाँ प्रशासन थोड़ा पीछे है, इसमें व्यापारी कुछ नहीं कर सकता, इसमें प्रशासन साथ देगा। और प्रशासन की हमारी लड़ाई है कि व्यापारियों के इतना प्रशासन काम करे, प्रशासन व्यापारियों का साथ देगा तो व्यापारी आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल व्यापारियों की हित की इसके लिए काम कर रहा है। आप करते क्या है? जी, मेरी रेडीमेड शॉप है और व्यापार मंडल से मैं महामंत्री हूँ। और भी लोग जुड़े हैं, छोटे व्यापारी भी, बड़े व्यापारी भी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनू तानिया है। कहाँ से पहुँचे? जी, मैं मेरठ से हूँ, ब्रह्मपुरी से। ब्रह्मपुरी की अगर हम बात कर लें, तो आप व्यापारी हैं, आप आने जाने में, हम छोड़ दें सब लोगों को, व्यापारियों की बात कर लेते हैं। पूरा इलाका जो है अंधेरे में डूबा रहता है। उसके बावजूद भी आपने कई बार नगर निगम भी आप गए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते रहते हैं, सुनवाई तो होती नहीं है। दूसरा ये कि उजाला कब मिल पाएगा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को, व्यापारियों को और स्थानीय लोगों को? तो आप कितने
लेवल तक दबाव बना सकते हैं, या कब ऐसा काम कराएंगे? क्योंकि सड़कों की अगर बात कर ले तो इसी ब्रह्मपुरी की बात मैं करूं तो सड़कें बहुत समय से टूटी हुई हैं, अभी भी काम हुआ है, मात्र पेच वर्क किया गया है, सड़कें नहीं बनाई गई है। हमारे व्यापारी सब एकजुट होकर नगर निगम पर भी कई बार धरना प्रदर्शन वगैरह कर चुके हैं। बिजली विभागों के जेई वगैरह सब लोगों से हमने मुलाकातें की हैं। हमें हर बार आश्वासन मिला है और आगे भी व्यापारी ऐसे ही अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा, चाहे हमें प्रशासन से, शासन से, किसी से भी अपनी बात रखनी पड़े, तो हम लोग एकजुट होकर वहाँ उपस्थित होंगे और बिल्कुल अपना मांग मनवा कर रहेंगे। व्यापारी आज कमज़ोर नहीं है, व्यापारी हमारे साथ इतना मजबूत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के जो हमारे मतलब अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं आशु शर्मा जी, वो अपनी बात को प्रशासन से, शासन से बड़ी मजबूती से मनवा सकते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम है और बिल्कुल अपनी बात मनवाएंगे और इस कार्य को करवाएंगे। आप कह रहे हैं कि 8वां स्थापना दिवस है, तो यानी कि 8 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो कितना काम, कितने सफल हो पाए? मैंने सड़कों की बात की, आप ही के इलाके की जहाँ से आप आते हैं, स्ट्रीट लाइट की मैंने बात की, मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन मूलभूत भी नहीं मिल पा रही है। कहाँ तक आप सफल हुए हैं और कहाँ तक कोशिश कर जा रही है? बस सर, हमारा जो ब्रह्मपुरी का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। काफ़ी स्थानों पर हमने अपनी सड़क वड़क का काम करवाया भी है। हमारा गौतम नगर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पूरी खड़ंजे सड़कें बनवाई। व्यापार मंडल ने बहुत सहयोग किया उसमें, और नगर निगम पर दबाव भी बनाया और काम भी कराया आपने। आप कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ सदर से। सदर से आए हैं। अभी सदर में देखा जा रहा है कि व्यापारी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, एक्सपायरी माल बेच रहे हैं, एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं। आपके सदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो व्यापारी कब सुधरेंगे? ये एडमिनिस्ट्रेशन को खाली दोष देना भी तो गलत है ना सर, कहीं ना कहीं अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने आप से शुरुआत तो कर रहे हैं व्यापारी, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, एक प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम को सुधारने के लिए और अपने आप को बदलने के लिए समय लगेगा, तो अभी हम समय का इंतजार कर रहे हैं। फिर भी ऐसे व्यापारियों से आप क्या कहना चाहेंगे जो एक के चक्कर में सब बदनाम होते हैं, एक गड़बड़ करता है सब बदनाम होते हैं? अब बदनाम तो सभी होते हैं, लेकिन ये है, अब जो एक गड़बड़ कर रहा है उसे रोक तो सकते नहीं है, क्योंकि हम अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, हम दुनिया को नहीं सुधार सकते। सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? सम्मेलन तो व्यापार आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं हम। व्यापार बढ़ाएंगे मतलब समस्या दूर, आपसी मेल जोल के लिए कर रहे हैं। अब ये बताइए, ये देखिए क्या मतलब, मैं देखो, जो अगर कोई व्यापारी है और गलत काम कर रहा है तो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल उनके साथ नहीं है। पदाधिकारी हैं, लेकिन अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो तुम्हारे सहयोगी लोग हैं, उनको सिखलत नहीं दे रहे हैं। नहीं, आपको मैं बता दूं कि शायद ये नए हैं, इसे अभी जुड़े हैं, नहीं इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल कभी भी कोई भी व्यापारी गलत काम करता है उसके साथ नहीं देता है। और ये बात नहीं है, सड़कें, लाइटें अगर हम अपने लेटर पे लिख कर देते हैं तो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का काम होता है, क्योंकि हमारा प्रशासन और हम प्रशासन का एक दूसरे का साथ देते हैं। गलत हमारे व्यापारी अगर कोई है तो मैं उस व्यापारी का साथ नहीं देंगे, न देते हैं। तो क्या नाम है? मेरा वसीम मोहम्मद। आप? मैं घंटाघर से आया हूँ। आप घंटाघर से आए हैं, तो घंटाघर में घंटाघर की बात कर लें अगर, व्यापारियों के एतबार से कितना सुरक्षित मानते हैं घंटाघर को? पालिका बाजार वहाँ पर है, घंटाघर वहाँ पर है, बहुत सारे प्रतिष्ठान वहाँ हैं, बहुत सारे एरियाज के लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो सुरक्षा के एतबार से क्या है, बाइकें आसानी से चोरी हो जाती है पालिका बाजार के नीचे से, तो कैसे आप दबाव बनाएंगे, कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे? एक थाना है और उस थाने के क्षेत्र में बहुत बड़ा इलाका है, तो कैसे करेंगे सर? देखिए, अब धीरे धीरे जुड़े हैं व्यापार मंडल से और धीरे धीरे पंडित जी की बातें सुन रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे आएंगे और इंशाल्लाह इस काम के लिए काम करेंगे। आप आ जाइए, आ जाइए। फ़हीम रंगरेज साहब, आप तो बड़े मशहूर हैं, तो इन सबसे बात हो रही थी। आप बताइए, बिलोंग कहाँ से करते हैं? जी, मैं मेरठ से, मेरठ महानगर कमेटी में महानगर का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मेरठ में किस जगह से? कांच कबूल अहमदनगर से। अहमदनगर की सड़कें भी अब बनी है बहुत समय बाद, आप वहाँ खुद रहते हैं और इतने बड़े व्यापार संगठन में जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 8वां स्थापना दिवस है, कैसा दबाव बनाते हैं कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है। मैंने अब देखा सड़कें अब बनी है, कांच के पुल बनी। देखिए, ये काम नगर निगम का है, सरकार का है। हम बराबर सरकार से आवाज उठाते आए हैं, हमने प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं सरकार को, तब जाकर के ये इनकी आंख अब खुली है, दिन से अब जागे हैं ये, उसके बाद में सड़क बनी है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, चलो बनवाई दिए, लेकिन ये कि हमारा संघर्ष जारी था है और रहेगा। सुरक्षा के एतबार से क्या मान रहे हैं आप कि आपके इलाके में पावर लूम का बहुत बड़ा काम है, अंसारी हजरात रहते हैं वहाँ, तो पावर लूम के एतबार से सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं और क्या होने चाहिए? आपने अब तक क्या उठाई है? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है,
हम ये बार बार कहते हैं कि एसपी क्राइम साहब को, एसपी सिटी साहब को हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं इस चीज़ के लिए कि व्यापारियों की, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, सभी की सुरक्षा के लिए हम कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। और उस पर ऐसा नहीं, प्रशासन ने कई बार कार्रवाई भी की है। कभी भी हमारे व्यापारियों के साथ में लूट हुई है, उनका खुलासा बहुत जल्द किया प्रशासन ने। ऐसा नहीं है कि हम पीछे हटने वाले हैं, पूरा डट का सामना करने वाले हैं प्रशासन से, अपनी आवाज़ को पूरी मजबूती से उठाते हैं। कप्तान साहब के यहाँ भी हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, पूरा संज्ञान लिया गया उस चीज़ के लिए भी। ये बताइए, अब जो प्रोग्राम हो रहा है, क्या गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, जो हमारा आज स्थापना दिवस है, ये हमारा व्यापार आयोग गठन के लिए है और व्यापारियों के ऊपर जो कर्ज है उसकी माफ़ी के लिए है, क्योंकि इस देश का अन्नदाता किसान है, तो इस देश की रीढ़ की हड्डी व्यापारी भी है और व्यापारी से ही सारा टैक्स वसूला जाता है। लेकिन व्यापारी के लिए कोई सुविधा नहीं है और अन्नदाता अगर इस देश का है, वो किसान है, तो हम भी तो रीढ़ की हड्डी, हम भी अपनी मांग को उठा रहे हैं। वो लोग जंतर मंतर खेल लेते हैं, हम तो एक छोटा सा यहाँ पर अपना प्रोग्राम करके अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सफल करने के लिए बड़े लंबे समय से संघर्ष जारी है। बिल्कुल, बहुत लंबे समय से, पता नहीं कब तक ये संघर्ष चलेगा और जहाँ तक होगा प्रयास पूरा करेंगे। व्यापारियों को उनकी जो है लड़ाई पूरी लड़ी जाएगी। व्यापारी आपस में इकट्ठा है, इत्तेहाद इत्तेफाक है कि यह संगठन अलग अलग है तो मुद्दे भी अलग अलग हैं, या फिर एक दूसरे से मिलते बात करते नहीं है? देखिए कि और संगठन का क्या मुद्दा है, उनका क्या मोटिव है, लेकिन हमारा जो संगठन है उसका जो मुद्दा है वो ये है, केवल व्यापारी की लड़ाई लड़ना। छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, छोटे व्यापारी की पहले लड़ाई लड़ेंगे, बड़े की बाद में लड़ेंगे। एक बात, आखिरी सवाल लेके जा रहा हूँ आपसे। कोई अगर व्यापारी गलत है और वहाँ रेड होती है, तो फिर व्यापारी उस रेड, जहाँ रेड हुई है, गलत व्यापारी का साथ क्यों देते हैं? देखिए, हमारे संगठन का झंडा आपको कहीं नहीं मिलेगा। गलत के साथ हम नहीं खड़े, सही के साथ हम हमेशा खड़े हैं। हमारे अध्यक्ष जी का आदेश है कि हम सही के साथ है, गलत के साथ नहीं है। गलत जो कर रहा है वो व्यापारी नहीं है। होटल हारमनी इन पर रेड हो गई, उसके बाद देखा गया कि कई व्यापारी संगठन के लोग वहाँ मौजूद थे और जमानत कराने से लेकर के छुड़ाने तक का पूरा उन्होंने जिम्मा उठाया। गलत है तो आप साथ क्यों देते? बिल्कुल बिल्कुल, वो कौन संगठन थे इसकी जानकारी हमें नहीं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल किसी गलत व्यापारी के साथ न था, न है, न रहेगा। हमारे व्यापार मंडल का कोई भी व्यापारी नहीं। अभी की बात नहीं, औरों को हमें नहीं पता। हमारा व्यापार मंडल का कोई पदाधिकारी गलत नहीं है, ना करता है, ना करने देते हैं। और जो वहाँ पर आप बता रहे हो उसमें हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल से कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा व्यापार मंडल का सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि हम गलत का साथ नहीं देंगे। कोई भी होगा तो उसके विरोध करेंगे। और शुक्रिया, मेरे साथ तमाम व्यापारी जुड़े और यहाँ हम मौजूद हैं एल शर्मा स्मारक में और यहाँ पर व्यापारियों का भी सम्मेलन जारी है। व्यापारी से हमने बात करी, तमाम मुद्दों पर बात हुई है और यहाँ आज दिशा निर्देश दिए जाएंगे किस तरीके से व्यापारियों को काम करना है, आंदोलन करना है और अपनी जो समस्याएं हैं उनको यहाँ से आज आह्वान करके जाएंगे, ये शपथ लेके जाएंगे कि उनको कैसे दूर कराना है, प्रशासन पर, शासन पर कैसे दबाव बनाना और तमाम चीजें यहाँ की जा रही हैं। लेकिन इस सम्मेलन के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि बात करेंगे कितना फर्क पड़ा है या पड़ेगा, तमाम चीजों के लिए देखेंगे। फिलहाल सहयोग इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। इस संगठन में बहुत ज्यादा मजबूती के लिए आप इससे जुड़े रहें और अपने परिवार को। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR.